हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जो यूपी ट्रिपल एस पेट में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। अगला देखिए, सार्वजनिक हित याचिका को संकलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूएसए। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखिए, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, किन देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। देखिए, अगला क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? देखिए, ऑप्शन सी, पहला और चौथा सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारत का संविधान खाली स्थान में भरना है 1950 को लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना। राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को बना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 17। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, साम्यवाद द्वारा। अगला देखिए, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन डी, असंत असंत कठोर और अशांत लचीला। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। गणतंत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बने संविधान सभा में कितने सदस्य थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, 389 सदस्य। आगे चलते हैं। वेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापति किया गया क्योंकि देखिए, अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने की तैयार नहीं थे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के निर्णय में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिंदू महासभा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंदू महासभा। देखिए, हमारे देश का संवैधानिक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी,
भारत अर्थात इंडिया। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर वी आर अंबेडकर। तो चलिए तो आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए वीरूबारी मुकदमा। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, गीत जन गण मन को भारत की राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1950। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? रा, राइट आंसर माउंटबेटन। माउंटबेटन ऑप्शन सी। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए 1969। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, कथन ए पूना समझौता ने सांप्रदायिक अवार्ड का योजना विफल कर दिया। कारण दो, इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रस्तुत किया। राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपलब्ध के ऊपर है? राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मनी का वेइमर संविधान। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्र एकात्मक लक्षण है? राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, संविधान की प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राइट आंसर ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? राइट आंसर ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। राइट आंसर ऑप्शन बी विचार विश्वास धर्म अभिव्यक्ति। चलिए तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी फेडरलिज्म नहीं है। तो चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को म- मतदान का अधिकार प्रदान करता है और कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रजातंत्र। देखिए अगला, संविधान के उद्देश्यों में क्या वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन बी सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? राइट आंसर ऑप्शन बी कनाडा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संविधान का निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी